मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाईकोर्ट अधिवक्ता आप सभी लोगों के लिए डे बाय डे नए नए कानून पे विशेष वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो यह विशेष वीडियो है कि जातीय जनगणना करने के लिए यह जो है सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, जो कि इसके पहले यह जो है सरकार विरोधी रही है। 30 अप्रैल 2025 को सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि सरकार देश की सर्वांगीण विकास के लिए जातीय जनगणना करने के लिए तैयार है और उसे कराने के लिए मन बना चुकी है। तो जानिए ये जातीय जनगणना का आधार क्या है और इसका इतिहास के पन्नों में क्या स्थिति है। देखिए 1931 तक तो जातीय जनगणना होती रही, ब्रिटिश सरकार के तहत जो है जातीय जनगणना की जाती रही, लेकिन 1931 के बाद जातीय जनगणना नहीं की गई। जब अपना सरकार हम लोग देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार के काल में जब वो प्रधानमंत्री रहे तब वे काका कालेलकर आयोग 1953 में गठित किया गया, लेकिन वह उसकी अनुशंसा को वह इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बने बीपी मंडल, जिसे मंडल आयोग भी कहते हैं। मंडल आयोग की सिफारिश जब तक आती 1980 में, तब तक मोरारजी देसाई सरकार जा चुकी थी, गिर चुकी थी और कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर जब 1989 में बीपी सिंह की सरकार आई तो बीपी सिंह की सरकार जब 1900 ये जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो इसे उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बीपी मंडल आयोग की सिफारिश को उन्होंने लागू कर दिया गया, जिसे मंडल कमीशन कहा गया। मंडल कमीशन लागू हुआ तो सरकार उथल पुथल हुआ, सरकार गिर गई, लेकिन उससे उन्होंने कहा कि 27% जो है आरक्षण पिछड़े वर्गों को मिलेगा, जो कि जनसंख्या में 52% थे और उन्हें 27% आरक्षण दिया गया। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया और यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह आरक्षण जो है सही है, 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से एसटी और एससी को तो आरक्षण मिलता रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग को वह बीपी मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने वाले बीपी सिंह थे और उन्हीं के द्वारा जो है 27% जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। फिर 2006 में जब शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह थे, उन्होंने केंद्रीय संस्थानों में, केंद्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात कही, उन्होंने उसमें लागू कर दिया गया। फिर जब 2011 की बात आई तो यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और उसने सामाजिक आर्थिक आधार पे जनगणना करने की बीड़ा उठाई। उन्होंने उसे जनगणना कराया, लेकिन जनगणना करने के बावजूद उन्होंने उसे प्रकाशित ही नहीं किया, उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित ही नहीं किया। और फिर बात आती है रोहिणी आयोग की। रोहिणी आयोग का भी गठन किया गया, लेकिन रोहिणी गठन किया गया पिछड़े वर्ग के लिए। लेकिन अब देखिए जो है 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा कहा गया कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये जातीय जनगणना होगा। और इसके पहले बीजेपी सरकार ने इसका विरोध करती रही है, बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध करते रहे कि जो जातीय जनगणना करने की बात करते हैं वे देश को बांटने की बात करते हैं। लेकिन वहीं देखिए उनके जो गठबंधन के सहयोगी दल है जेडीयू और जब आरजेडी की संयुक्त सरकार थी बिहार में, तो यहाँ जातीय जनगणना किया गया और जातीय जनगणना को प्रकाशित भी किया गया। और प्रकाशित होने के बाद बहुत से लोगों की अपना अपना अलग अलग मंतव्य रहा, लेकिन फिर उसी को ये राजनीतिक लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अब बीजेपी सरकार जो है यह चाहती है कि जातीय जनगणना किया जाए और जातीय जनगणना करने की ये उनकी मंशा है। लेकिन फिर उसे प्रकाशित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आने वाले समय बताएगा कि क्या होता है। लेकिन देखिए
समाज में विभेद की यह बात तो 3000 वर्षों से चली आ रही है। समाज में जातीय आधारित कार्यों का वितरण किया जाता है और उसमें जिसके जितनी जनसंख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी ही चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी जातियां संपन्न है या स्वर्ण है या पिछड़ी जातियां हैं या एसटी हैं या एससी हैं या अल्पसंख्यक है, उसमें भी वे काफ़ी लोग पिछड़े हुए हैं। उनको ध्यान में रखकर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो जो आगे बढ़े हुए हैं जिस भी जाति में, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे पिछड़े वर्ग आयोग हो, चाहे स्वर्ण हो, वे सभी जो भी आगे बढ़े हुए हैं, जो भी लोग हैं वही आरक्षण का लाभ पा रहे हैं और जो जिस वर्ग में है पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा है। तो इसे ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना किया जाए। जातीय जनगणना करने के बाद वे तो आवाज़ उसे उठेगी ही कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सभी जगहों में ये। लेकिन सबसे मानव का विकास का जो है एक ही सिद्धांत है कि वह जो है शिक्षित होना चाहिए। मानव जब तक शिक्षित नहीं होगा तब जातीय आधारित जनगणना धर्म पे और संप्रदायों में बटे रहेंगे लोगों का, मानव का विकास नहीं होगा। तो मानव का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का विकास होना चाहिए। सरकार को सबसे बड़ी जो है शिक्षा पे ध्यान देनी चाहिए। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो भी जनगणना है किया जाए, लेकिन मानव को सबसे अधिक शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी हर मानव को शिक्षित करने के लिए विकास और जो भी विकास की मार्ग है ये मात्र एक शिक्षा है जिसके रास्ते पे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शिक्षा को प्राप्त करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।